सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक शाम रानी डंगा मंडली के साथ बाइबल स्टडी करने का मौका मिला और आप लोग सब आए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना के साथ हम लोग बैठेंगे, प्रभु हमसे बात करेंगे। और हम लोग मार्कुस का किताब का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज छठा अध्याय के पास जाएंगे। ये छठा अध्याय काफ़ी बड़ा है और इस पूरा अध्याय को मैं स्टडी नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग 1 से लेकर 13 तक ही पढ़ेंगे। लेकिन समय के कारण हम लोग सिर्फ 6 पदों को पढ़ेंगे। पहले 6 पदों को, मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 6। वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उनके चेले भी उसके पीछे गए। सप्ताह के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चौंकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़े नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेफ, यहूदा और शमूएल का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कभी भी निरादर नहीं होता। वो वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारियों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चोरों और के गांव में उपदेश करता फिरा। चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े वर्षों पर आशीर्वाद दे। अभी ये नासरत प्रभु यीशु मसीह का बचपन का गांव है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस गांव में चला आया और क्या घटना हुआ वहाँ पर, ये पहले 6 पदों में हमने देख लिया। और प्रभु यीशु मसीह नासरत छोड़ के कफरनहूम चला गया, प्रचार करना शुरू किया। पूरा गलील, वो झील के किनारे में हर गांव में वो जाकर प्रचार करता था और गलील का भाग मतलब उत्तर भाग छोड़ के दक्षिण भाग में भी जाता था। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का सेवकाय शुरू हुआ। और नासरत में शायद लोगों ने यीशु मसीह का नाम सुना है, वो तो यहाँ का इसी गांव का आदमी है। तो जब वो वापस अपना घर आया तो यहाँ पर दुख की घटना है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी साथ में लेकर आया और उसके शिष्यों को एक धड़ा, एक लेसन, एक बहुत ज़रूरी क्या बोलेगा, लेसन को, एक पाठ वो लोग सीखने वाले थे। और हर विश्वासी को कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ेगा। और ये क्या पाठ है हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर यहूदी लोग जो है यीशु पर शक करते हैं, अरे ये तो अपना ही गांव का आदमी है और ये किसका बेटा है? बड़ा एक काट मिस्त्री, सुतार का बेटा है। हम जानते हैं जब कोई किसी का व्यवसाय के बारे में, हमारे देश में भी अगर जब हम देखते हैं काट मिस्त्री का दर्जा क्या होता है, बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। और अगर कोई आपको ऐसा बोलेगा, अरे तू तो काट मिस्त्री है, तू क्या दुनिया को बचाए, तो उसको नीचा करने का कोशिश में है। वो 2 पद में हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं उसको। और यीशु मसीह का परिवार के बारे में तब हम 3रे अध्याय में थे, तभी हम लोगों ने देखा था प्रभु यीशु मसीह के परिवार को, उसके भाइयों के बारे में यहाँ पर लिखा है। लेकिन पहला जो अपमान या उसका निंदा करने के लिए पहले उसको बोला है, तू तो काट मिस्त्री का बेटा, तू तो काट मिस्त्री है। और हम जानते कि प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक ये काट मिस्त्री का काम उन्होंने किया। 30 साल की उम्र में वो काम छोड़ के फिर प्रचार करने पूरा इस्राएल देश में घूमना शुरू किया था। तो यीशु मसीह को पता था कि उसके जितने बाकी के भाई लोग, उनके नाम वहाँ पर लिखा है, जेम्स, जोसेफ, जूडस, साइमन, वो उनका उम्र अभी हो गया, तो वो लोग अभी व्यवसाय को आगे कर सकते हैं, उसका ज़रूरत नहीं है। 30 साल तक उन्होंने अपना जिम्मेदारी को निभाया, अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पर उनके भाइयों के नाम भी दिया। लेकिन पहला तो उसको नीचा दिखा रहा है, नीचा करने का कोशिश करे कि तू तो काट मिस्त्री है। दूसरा अपमानजनक बात यहाँ पर जो कहते हैं कि तू मरियम का बेटा है। यीशु मसीह नासरत में ही बड़ा हुआ, मरियम का पति यूसुफ है करके गांव के लोगों को मालूम है। लेकिन वहाँ पर जब मरियम का बेटा जब बोल रहा है
तो इसका मतलब शायद उन्होंने कुछ कहानी सुना होगा, शायद मरियम भाग के शादी किया या ये यूसुफ का बेटा नहीं है लगता है, ऐसा कुछ कहानियाँ जो है फैलना शुरू किया। और इसलिए यहाँ पर जब वो कह रहा है कि ये मरियम का बेटा है तो उसका बाप को अपमान, माँ को अपमान, प्रभु यीशु मसीह को इन सारे अपमानों को उसको सहना पड़ेगा। जब माँ को कोई गाली देगा कैसा लगेगा, बाप को गाली देगा कैसा लगेगा। तो इस प्रकार का अपमान प्रभु यीशु मसीह को सहना पड़ रहा है। और किसके सामने, कौन है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना ही गांव में आया और उसके 12 चेले लोग, शिष्य लोग वहां पर है, उनके सामने उसके बारे में, उसकी माँ के बारे में, उसके पिताजी के बारे में, उसके परिवार के बारे में अपमान सुनना पड़ेगा। मैं अगर होता ना फाइट शुरू कर देता है ना, मेरा ताकत में दिखाऊंगा। क्या माँ को गाली दे रहा है, बाप को गाली दे रहा है, अपना ताकत दिखाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नम्रता इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, नहीं किया, चुपचाप है। लेकिन वहां पर वो क्या कहता है, 6 पद में वो क्या कहता है? विश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। उनके अविश्वास पर आश्चर्य हो। जिस गांव में वो बड़ा हुआ, जिस गांव में लोगों को पता था कि यीशु मसीह कैसा आदमी था, कैसा लड़का था, और कभी भी बचपन से, जन्म से लेकर मरने तक यीशु मसीह कभी पाप नहीं किया, तो सबके सामने एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नमूना है। लेकिन फिर भी उसी गांव में जहां प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ, वो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे, वो लोग शक कर रहे उसके ऊपर। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आश्चर्य कर रहा है वहाँ पर। लेकिन अस्वीकार, रिजेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अस्वीकार कभी भी हम लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है। और मार्कुस जो लेखक इस किताब का, शुरू से ही वो प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार कैसा हो रहा है हम लोग देखते हैं। 3 अध्याय 6 पद जब हम देखते हैं तो फरीसी लोगों ने उसको अस्वीकार किया। 3 अध्याय 6 पद। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो लीडर्स, नेता लोग, बड़े लोग जो है, वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को नकारते, अस्वीकार करते। नासरत में हमने अभी 6 अध्याय 6 पद में हमने देखा कि नासरत उसका ही खुद का गांव, जन्म स्थान, जन्म तो हुआ बेथलेहम में, लेकिन जहां पर वो बड़ा हुआ उसी गांव में उसको अभी अस्वीकार करते हैं। फिर पूरा गलीली क्षेत्र में, मतलब उत्तर भाग में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल, वहां पर भी उसको अस्वीकार करते। जरा इस पद को भी पढ़िए, 8 अध्याय 31 पद, चैप्टर 8 वर्स 31। तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो 3 दिन के बाद जी उठे। हाँ, तो ये 31 पद, 8 अध्याय 31 पद, ये घटना जो है गलीली क्षेत्र में, वो झील के किनारे, वहाँ उस इलाका में भी प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। फिर यरूशलेम में जरा देखो, 10 अध्याय 33 पद, चैप्टर 10 वर्स 33। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में भी अस्वीकार किया जाएगा। और वो भविष्यवाणी दे रहा है, उनको बता रहा है, नसरत से लेकर, मतलब जहाँ पर वो बड़ा हुआ, उसका अपना खुद का गांव से लेकर यरूशलेम तक उसको अस्वीकार करेंगे। फिर जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया जाता है, पिलातुस के सामने उसको लिया जाता है, तो पिलात तो दिखा रहा है कि अरे ये तो अच्छा आदमी है, इसको क्यों आप लोग मार रहा है। तो पिलात एक प्रकार का एक नाटक, एक खेल खेल रहा है यहूदी लोगों के सामने। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता है। और अगर हम 15 अध्याय और 15 पद को पढ़ेंगे तो पिलात जो है वो किसको खुश रखना चाहता है, पिलातुस किसको खुश रखना चाहता है? तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखो, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को नकारता है, अस्वीकार करता है। तो हम लोग देखेंगे, फरीसी पहले उसको नकारते हैं, नासरत उसका खुद का गांव उसको नकारता है, गलीली जहां पर उतने इतने सारे चमत्कार
सबसे ज़्यादा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने गलील उत्तर भाग में सबसे ज़्यादा समय उस भाग में उन्होंने बिताया, वहाँ पर भी लोगों ने उसको अस्वीकार किया और फिर यरूशलेम में उसको अस्वीकार करते हैं। और पिलात दुनिया का एक चित्र है। पिलात जो है, पिलातुस जो है, वो यहूदी नहीं है, रोमी आदमी, अन्य जाति, विदेशी आदमी। हम लोग भी एक प्रकार से विदेशी, हम यहूदी नहीं है। इसराइल में हमारा जन्म नहीं हुआ। पुराना नियम का आयन कानून मानने वाले लोग नहीं, नए नियम को हम लोग मानते हैं। एक प्रकार से हम भी ऐसे ही है, लेकिन दुनिया का अवस्था ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार, आज भी प्रभु यीशु मसीह किसी देश का वो मुख्य आदमी नहीं है, ना हमारा देश भारत देश का, ना हमारे पड़ोसी देशों का। बोलते हैं अमेरिका में क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वहाँ से भी निकालने का बहुत कोशिश है और जारी है। और सबसे भयानक पाप, सबसे जो धोखा देने वाले लोग अमेरिका में आज भी बैठे हैं। तो दुनिया जो है प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहा है। तो मेरे मन में यही प्रश्न था, व्हाई डू पीपल रिजेक्ट जीसस? लोग प्रभु यीशु मसीह को क्यों नकार? इतने सारे चीजें करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे चमत्कार किया, फिर भी उसको क्यों स्वीकार नहीं करते? वाई आर दे रिजेक्टिंग? और आज का दुनिया भी प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं स्वीकार रहा? क्या कारण है? और ये प्रश्न मेरे मन में था और कुछ पदे मेरे मन में आया। सबसे पहला पद है यूहन्ना 3 और 19 में। उसमें क्या लिखा है? लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं? और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ, मनुष्य को अंधकार से प्रेम है, मतलब अंधकार में सब प्रकार के गलत चीजें अंधेरे में होता है, और लोगों को अंधकार से, मतलब लोगों को पाप से प्रेम है। पाप करना उनको पसंद है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते, उनको पाप से प्यार है। तो ये पहला कारण मैंने जाना है, देखा। दूसरा कारण ये है 2 कोरिन्थ 4 और 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। संसार के ईश्वर ने लोगों को अंधी कर दी है। ये संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। शैतान ने लोगों को अंधे कर दिया, समझने का बुद्धि नहीं है, समझना नहीं चाहता, अंधकार से प्रेम है, और शैतान उनके आंखों को बंद कर दिया। और तीसरा कारण जो है हम लोग देखते हैं भजन संहिता 10 और 4, Psalm 10 verse 4, Psalm 10 verse 4। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, तो वहाँ उस पद के अनुसार अभिमान के कारण, बिकॉज ऑफ देयर प्राइड, उनका अभिमान, गर्व के कारण, अहंकार के कारण। तो आज का जमाना बिल्कुल ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह के समय में यही कारण थे प्रभु यीशु मसीह को न स्वीकारने का कारण। और 15 अध्याय मार्कुस, इसका 15 अध्याय और 15 पद में वहाँ और एक कारण है जो हमने पढ़ लिया था वो पद को। और वो कारण क्या था? मार्कुस 15 का 15। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रश्न करने की भीड़ के कारण। और यही बात पिछले स्टडी में भी हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए भी बहुत सारी चुनौती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए भी बहुत सारे कारण हैं। और मनुष्यों का अवस्था, मनुष्य का दिल का अवस्था कैसा है, यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि लोगों को अंधकार से प्रेम है, मैन लव डार्कनेस। और दूसरा बात हम देखते हैं कि शैतान ने लोगों के आंखों को बंद कर दिया। और तीसरा बात हमने देखा कि अहंकार या प्राइड, गर्व के कारण, अभिमान के कारण लोग प्रभु यीशु मसीह को नकारते, रिजेक्ट, अस्वीकार करते। और चौथा, जो जैसा पिलातुस ने किया, भीड़ के कारण। और यही दुख की अवस्था आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आ रहे, इन्हीं कारणों की वजह से। किसी से भी आप पूछो, आप क्यों नहीं आता है, क्यों विश्वास नहीं करता? ये 4 में से
एक तो जवाब उनका अरे हमारा समाज ऐसा है, हमारा परिवार ऐसा है, हम क्यों छोड़ेंगे, क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, क्या कारण, अरे मैं तो बड़ा जात का हूँ, क्रिश्चियन मतलब क्या है, छोटा जात, हम क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे वहाँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे बातें जो है शैतान लोगों के आँखों को भी बंद कर देता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लोग आज भी रिजेक्ट करता है। और ये पाठ उन 12 शिष्यों को भी सीखना था। वो लोग बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह उसी गांव में, उसका गांव में आया और सबके सामने लोग प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रहा है। शिष्यों को ये सब देखना पड़ा, क्या चल रहा है, कैसा हमारा गुरु को अपमान कर रहे हैं। शायद वो जेम्स एंड जॉन, याकूब और यूहन्ना बोलते थे ना, क्या हम स्वर्ग से आग गिराएंगे, क्या तो मार देंगे, नहीं। लेकिन स्वर्ग से आग गिरने का कारण वो लोग क्यों सोचा होगा, क्या कारण। तो जब हम आगे पढ़ेंगे 7 से लेकर 13 तक अभी थोड़ा पढ़ेंगे और वहां से कुछ देखेंगे। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना दे, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपना तलवार की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारियों पर तेल मलकर उन्हें चंगा। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस घटना के बाद दो दो करके दो शिष्यों को वो अलग अलग नगर में, अलग अलग गाँव में वो भेजता है। और वहाँ पर भी वो बोलता है कि ऐसा होगा जब आप जाएंगे प्रचार करने के लिए, तो कोई गांव या कोई शहर ऐसा होगा कि आपका स्वागत वो लोग करने वाले नहीं है, आपको भी अस्वीकार किया जाएगा। और तब आप क्या करेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने बोला है उसका, अगर कोई आपको अस्वीकार करेगा तो आपके पाँव के धूले, आपके पैर में जो लगे हैं, आपके जूते में जो धूला लगा उस गांव का, उसको छिड़का के आगे डस्ट इट ऑफ, निकाल दो उस धूल को और आगे बढ़ो। तो अभी ये जो तरीका प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, इसको समझने का कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब भेजता है दो दो करके वो भेजता है। दो दो क्यों? क्योंकि एक अगर गिरेगा दूसरा उसको पकड़ सकता है। एक अगर पाप में भी गिरेगा या पाप गिरने का मौका जब होगा, बोले अरे क्या कर रहा है, उसको बचाएगा। दो दो करके जाना, यही प्रभु यीशु मसीह का सिखाने का मतलब ये तरीका है। और अगर आप देखेंगे जो इवेंजलिस्ट लोग या जो प्रचारक पाप में गिर गए, उसके साथ में कोई साथी था क्या? नहीं, अकेला था। अकेला जब था तभी वो पाप में गिर गया। तो दो दो करके जाना, ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका आज भी हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों से बचा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह दो दो करके भेजता है। क्यों? और प्रभु यीशु मसीह उनको अधिकार देता है। हम लोगों का प्रचार करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया। गॉड हैज़ गिवन अस द अथॉरिटी। मैं क्यों जा सकता हूँ किसी गांव में? किसने अधिकार दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया और उन्होंने उनको आज्ञा दिया। He gave them instructions कैसे करना है। तो तुम लोग अपना बुद्धि मत लगाओ, जो बुद्धि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप लोग करो। जब हम अपना बुद्धि लगाएगा तो निश्चय फेल हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह उनको आज्ञा देता है कि कैसे इस काम को करना है। और प्रभु यीशु मसीह उनको यही सिखाने का कोशिश कर रहा है कि तुम मैं जो दे रहा हूँ, अगर मैं भेज रहा हूँ तुम लोगों को, तो जो तुमको ज़रूरत है वो तुमको मिलेगा। इन इंग्लिश इज प्रोविडेंस। गॉड प्रोवाइड्स को कैसे बोलेगा? गॉड प्रोवाइड्स आवर नीड्स। परमेश्वर हमारे हर ज़रूरी वो सब दे दे। तो इसलिए वो उनको कुछ चीज़ों को ना लेने के लिए बोला, सुनने लगा। तो दया और उपदेश, ये एक प्रचारक या जो प्रभु का काम में लगे हैं, इस प्रकार से उनको करना है। लेकिन अस्वीकार के बारे में हम लोग देख रहे थे, रिजेक्शन। अभी जब आप हिंदी बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्दों को निकाल दिया गया।
आपको इंग्लिश का केजेवी पढ़ना पड़ेगा, तब उन पदों को आपको मिलेगा। लेकिन उन शब्दों को अगर आपको ढूंढना है तो मत्ती 10 अध्याय और 15 पद को ज़रा पढ़ो। इसी विषय के बारे में वहाँ पर 10 अध्याय, मत्ती का 10 अध्याय और 15 पद में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सोदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहन योग्य होगी। ठीक है, तो मार्कुस का 6 अध्याय और 11 पद में कुछ शब्द नहीं है, हिंदी बाइबल में नहीं है, और उन शब्दों को आपको मत्ती का 10 अध्याय और 15 पद में मिलेगा। और वहाँ पर दो शहरों के नाम आ गए, कौन से? सोदोम और ओमोरा। ओके, इन इंग्लिश सोडोम एंड गोमोरा। ये दो शहरों को हम लोग पुराने नियम में देखते हैं। और इन दो शहरों किस लिए मशहूर था? व्हाट वाज सोडोम एंड गोमोरा नोन फॉर? व्हाट बैड थिंग्स? क्या पाप हो रहा था उन दो शहरों में? चल, यंग पीपल हैव टू आंसर। राजेश, होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। अभी इसके विषय में अगर उनका क्या पाप था, तो आइए मेरे साथ और दो पदों को पढ़ेंगे। एजिकेल चैप्टर 16 49 एंड 50। एजिकेल चैप्टर 16 49 एंड 50, इन पदों को पढ़ेंगे तो इन दो नगरों के पापों को और गहराई से आपको समझ में आएगा। देख, तेरी बहन सोदोम का अधर्म ये था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्रों को ना संभालती थी। अतः वो गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और ये देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। हाँ, तो अगर आप उन दो पदों को नज़दीक से अगर आप पढ़ेंगे तो उनके पापों को समझ में आएगा। सबसे पहला पाप क्या है वहाँ पर? घमंड, अहंकार, प्राइड। ये सबसे पहला पाप है सदोम और गमोरा के विषय में। फिर दूसरा जो है, उनके पास बहुत खाने के लिए रोटी है, फुलनेस ऑफ ब्रेड इंग्लिश में लिखा है, और जो आदमी ज़्यादा उसको खाने का ही चिंता होता है। तो ये सदोम और गमोरा का पाप है। पहला है अहंकार, घमंड, दूसरा है सिर्फ खा रहा है, और तीसरा क्या है? उसी पद में 49 में अबंडेंस ऑफ आइडलनेस इंग्लिश में लिखा है, मतलब टाइम पास करने के लिए बहुत समय है। आलसी आदमी कुछ नहीं कर रहा है, दिन भर बैठा है, खाएंगे सोएंगे, बस खाना खाना है, सोना है। और वहां पर ऐसा लिखा है उसी पद में, वो दया नहीं दिखाए, गरीबों को दया नहीं दिखाया। और जो बहन जो पाप बोला, होमोसेक्सुअलिटी, पुरुषगामी या समलैंगिकता, ओके, वो हिंदी या संस्कृत शब्द है उसके लिए। तो ये इस प्रकार के पाप वहाँ पर चल रहा है। तो कल ही एक भाई यूथ मीटिंग, हमारा सालबरी असेंबली में यूथ मीटिंग में वो बता रहा था कि आज का जो पीढ़ी है, 3 चीज़ों के बारे में, 3 L's है। दे आर लॉस्ट, दे आर लोनली एंड दे आर लस्टफुल। दे आर लॉस्ट मतलब खोए हुए हैं अपने दुनिया में, मोबाइल फ़ोन के दुनिया में खोए हुए हैं। कहाँ पर बैठे हैं पता नहीं, कितना कौन से पहाड़ पर चढ़े हैं पता नहीं, खोए हुए। दे आर लोनली, आपका मतलब फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में आपका 1000 मित्र होंगे, लेकिन आप अकेले हैं। और तीसरा बात उन्होंने बोला है कि यू आर लस्टफुल, मतलब खराब अभिलाषाएं आपके जीवन। और मैं सोच रहा था ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये सिर्फ नौजवानों के बारे में नहीं है, सब लोग, हम भी है, खोए हुए हैं कौन से दुनिया में, मोबाइल का दुनिया में खोए। और ये दुख की बात है। तो क्या हम भी इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहे हैं? और अस्वीकार करने का नतीजा क्या था? सदोम और गमोरा, इन दो नगरों के साथ क्या हुआ? What happened to those 2 cities? They were destroyed by water. What were they destroyed by? जोर से बोलो ना यार, who can tell me? राजेश, what were they destroyed by? वो फोटो में तो देखो, वहाँ पर वो फोटो में है तो, हाँ, फायर एंड ब्रिमस्टोन, आग से उन दो शहरों को नष्ट। जब पाप बढ़ने लगता है, परमेश्वर का क्रोध नजदीक है, परमेश्वर का क्रोध बहुत ही नजदीक। सदोम और गमोरा का पाप बहुत ही भयानक हुआ, मतलब स्वर्ग तक वो पहुंच गया पाप। परमेश्वर को कुछ करना पड़ा, उन 2 नगरों को नष्ट करना पड़ा। तो ये हमारा अवस्था नहीं होना चाहिए। मेरा पाप इतना भयानक नहीं होना चाहिए कि
परमेश्वर का क्रोध मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर, मेरा मंडली के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। और परमेश्वर आज भी अनुग्रह दिखा रहा है। मन फिराने का समय आज हमारे पास है और हम लोग ऐसे चीज़ों में नहीं पाया जाना चाहिए जो हम लोग नहीं करना चाहिए। और ये संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को गलत चीज़ों में, गलत दिशा में लेके जा सकता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो, आज हमारे हाथों में उसका वचन है, हमारे कानों में प्रभु का वचन आ रहा है और प्रभु हमको अनुग्रह देता है। आज तो मन फिराने का समय आज है। और उस ज़माने में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भी भेजा था तो परमेश्वर का क्रोध यरूशलेम पे भी गिरा। जब प्रभु यीशु मसीह का जब वो मरा, फिर वो गाड़ा गया, 3 दिन बाद जब जिंदा हुआ, उसके बाद शिष्य लोग प्रचार करना शुरू किया, यरूशलेम का नगर पूरा नष्ट हो गया। इन 70 AD 70 साल में, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म से 70 साल बाद पूरा यरूशलेम, वो मंदिर, दीवारें यरूशलेम का पूरा नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश भी ऐसे ही पापों में गिर रहा है। शायद हमारा नगर सिलीगुड़ी ऐसा नहीं है शायद, या है ऐसे पाप जो है बढ़ रहा है हमारे देश में, तो सिलीगुड़ी में भी ज़रूर ये इस प्रकार के पाप जो है बढ़ रहा है। तो हम लोग अपना देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा राज्य वेस्ट बंगाल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल, इस क्षेत्र के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए, प्रभु हमको बचाए। तो ये मरकुस का 6 अध्याय से इतना ही आज के लिए हम देखेंगे, और मैं इसको पूरा अगले हफ्ता करने का कोशिश करूँगा। तो आज हम यहीं पर रोकेंगे। तो हम लोग आज देखा कि प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करने का नतीजा क्या होता है, और कैसे प्रभु यीशु मसीह इसका सामना किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना 12 शिष्यों को भी पूरे इस्राएल में भेज दिया, और बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को सिर्फ पूरा इस्राएल में नहीं, लेकिन पूरे दुनिया को भी भेजा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।